हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक लाइन चार्ट के विजुअल को और मल्टीपल लाइन चार्ट के विजुअल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो विजुअल टैब के अंदर जाके लाइन चार्ट को चूज करेंगे। लाइन चार्ट को चूज करने के बाद अब इसके अंदर हमें फील्ड्स डालने हैं। तो मुझे यहाँ पे विजुअलाइज करना है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अपनी डिफरेंट मंथ्स के अंदर क्या सेल्स रही है और क्या प्रॉफिट रहा है और क्या यूनिट सोल्ड रही है। तो ये सब मेरे को देखना है। अभी सबसे पहले तो मुझे देखना है सेल्स। तो अगर सपोज मुझे सिर्फ सेल्स देखना है तो उसके लिए मैं सिंपली एक्स एक्सिस में तो अपना डेट ट्रैक कर दूंगी। डेट के अंदर मेरे पास ऑप्शन आएगा हायरार्की का। उस हायरार्की के अंदर ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे तक होगा। अगर मेरे को सिर्फ ये मंथ तक करना है तो मैं डे को क्रॉस कर दूंगी, सिर्फ मंथ तक ड्रिल डाउन होगा। फिर उसके बाद मुझे वाई एक्सिस के अंदर चाहिए सेल्स, तो मैं सेल्स को वाई एक्सिस में ड्रैग कर दूंगी। तो अभी ये मेरे को ईयर में दिखा रहा है। अगर मुझे इसको क्वार्टर में देखना है तो मैं यहाँ पे मेरे को ऊपर ड्रिल डाउन के ऑप्शंस दिखेंगे, तो मैं यहाँ पे ड्रिल डाउन का चूज करके इसको क्वार्टर्स में कर दूंगी। तो अभी क्वार्टर्स की मुझे वेरिएशंस दिखा रहा है। अब मैं इसको एक और ड्रिल डाउन करके इसको मंथ कर दूंगी। अब इससे ज़्यादा ड्रिल डाउन ये होगा नहीं क्योंकि उसके नीचे डे का हमने क्रॉस कर रखा है। तो ये मंथ के हिसाब से वेरिएशन होके हमें दिखा रहा है कि सेल्स कैसे हमारी वेरिएट कर रही है डिफरेंट मंथ्स के अंदर। तो ये है एक सिंगल लाइन चार्ट। अब इसी के अंदर मुझे मल्टीपल लाइन चार्ट शो करना है। तो सपोज मुझे प्रॉफिट भी शो करना है, तो प्रॉफिट शो करने के लिए मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी वाई एक्सिस के अंदर नीचे सेल्स के। तो ये सेम एक्सिस के अंदर मुझे प्रॉफिट भी शो कर रहा है कि प्रॉफिट कितना है। एक्सिस सेम है लेकिन इसमें एक प्रॉफिट की लाइन भी ऐड हो गई है। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल लाइंस इसमें ऐड कर सकती हूँ। अब सपोज मुझे यूनिट सोल्ड भी ऐड करना है तो मैं यूनिट सोल्ड भी अब इसी के नीचे अगर मैं ऐड करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि यूनिट सोल्ड की एक सीधी सी लाइन आ गई है, क्योंकि यूनिट सोल्ड जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है और सेल्स और प्रॉफिट के बड़े बड़े नंबर हैं। तो ये मुझे एक फ्लैट लाइन दिख रही है और इसमें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि मेरा यूनिट सोल्ड कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो इस केस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यूनिट सोल्ड को सेकेंडरी वाई एक्सिस में डाल सकती हूँ। तो सेकेंडरी वाई एक्सिस क्या करेगा, एक दूसरा एक्सिस क्रिएट कर देगा। तो प्राइमरी एक्सिस तो मेरा सेल्स का था जिसपे सेल्स और प्रॉफिट की लाइन जो है प्लॉट हो रखी है, और जो सेकेंडरी वाई एक्सिस मेरा यूनिट सोल्ड का है। तो यूनिट जो सोल्ड है उनकी एक अलग ही एक्सिस बन गई है और इस अलग एक्सिस पे यूनिट सोल्ड जो है मैप होके प्लॉट होके दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इजीली वेरिएट कर सकती हूँ कि मेरा यूनिट सोल्ड कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है सेकेंडरी वाई एक्सिस से। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लाइन चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और सेकेंडरी वाई एक्सिस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज एक डिफरेंट केस है जिसके अंदर मुझे इस लाइन चार्ट में कैटेगोरिकल वैल्यूज भी डिपिक्ट करनी है इन तीनों लाइंस के लिए, सेल्स, प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरी कैटेगोरिकल फील्ड है जैसे कि कंट्री है, तो मुझे डिफरेंट कंट्रीज के लिए देखना है सेल्स प्रॉफिट। तो मैं ये कंट्रीज को स्मॉल मल्टीपल्स में ड्रैग कर दूंगी। तो अब क्या होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में मेरी क्या वैल्यूज हैं, उसके अलग अलग क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। तो ये कैनेडा का क्वाड्रेंट है और ये पूरा पूरा प्लॉट कैनेडा के लिए है। कैनेडा के अंदर क्या सेल्स रही है, क्या प्रॉफिट रहा है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, ये वो सारा प्लॉट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही फ्रांस के लिए है, मेक्सिको के लिए है, जर्मनी के लिए है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट कैटेगरीज को भी विजुअलाइज कर सकती हूँ लाइन चार्ट के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।